हाय, दिस इज संदीपन हेयर अगेन। आज मैं यहाँ पे आईओसी रिफाइनरी है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आईओसी एचआरसी मेरा ब्रांच है। मैं पीछे का बैक कम कर रहा हूँ। आज हम लोगों का 16 तारीख और 17 तारीख, ये 2 दिन हम लोगों का बैंक ने स्ट्राइक बुलाया है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि आज का बैंक का स्थिति क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हम लोगों का एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस से आ जाते हैं। आज पूरा बैंक बंद है यहाँ पे, और ब्रांच भी बंद है। ऑल इंडिया स्ट्राइक है। ये हमारे ऊपर यहाँ पे और एक ब्रांच है, आप देख सकते हैं कि ये 2 तरह का है। आज हम लोग जान लेंगे कि यहाँ पे कि हमारे जो बैंक का जो स्ट्राइक हो रहा है किस कारण के लिए हो रहा है। हम लोग के यहाँ पे है हमारे सर। सर से हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। सर, आज हम लोग इस स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? स्ट्राइक के पीछे कारण क्या है सर? हम लोग आज स्ट्राइक पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारे देश का जो इतना सारा जो पब्लिक है, जो सिविलियन है, जो हम लोग को खुद भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये हम लोग प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम जो है, बैंक अमेंडमेंट बिल जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ला रही है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। बैंक अमेंडमेंट बिल में जो गवर्नमेंट ने अपना प्रस्ताव रखा है, जो सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। 2 बैंक प्राइवेट हाथों में देने की बात हो रही है। तो इसीलिए हम लोग बैंक स्ट्राइक पर हैं। अब ये प्राइवेटाइजेशन करने से हम लोग को क्या नुकसान है, या फिर पब्लिक को क्या नुकसान है इसमें? हम लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें भी कस्टमर लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो 2 दिन की स्ट्राइक में कस्टमर को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो पब्लिक को जो फेस करना पड़ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अगर यहाँ पे सरकार गवर्नमेंट अपना जो बैंक अमेंडमेंट बिल अगर लाएगी, उसमें कहीं ज़्यादा पब्लिक को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो पब्लिक को बहुत दिक्कत होगी, कस्टमर लोगों को बहुत दिक्कत होगा। कस्टमर का जो हार्ड अर्न मनी है, जो हम लोग बहुत मतलब अपना खून पसीना जो खर्च करके जो कमाते हैं, वो आखिर कहाँ रखते हैं? बैंक में ही रखते हैं। बैंक में अगर हम लोग अपना पैसा रखेंगे और वो बैंक अगर प्राइवेटाइजेशन अगर उसका हो जाएगा, तो वो पैसा सिक्योर नहीं रहेगा। क्योंकि पहले भी प्राइवेटाइजेशन था। पहले प्राइवेट बैंक से हम लोग गवर्नमेंट बैंक में ट्रांसफ़र हुए हैं। गवर्नमेंट बैंक में इसीलिए ट्रांसफ़र हुए हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो था, पहले जो प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, जो भी संस्था थी, प्राइवेट संस्था, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर पाती थी ठीक से। तो इसीलिए उसे गवर्नमेंट किया गया। अभी फिर से प्राइवेटाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो इससे पब्लिक का ही नुकसान है। ये जो 2 दिन कस्टमर जो फेस कर रहे हैं, जो पब्लिक फेस कर रही है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम उन्हें साल भर फेस करना पड़ेगा अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाता है तो इसी से हम लोग गवर्नमेंट के पास एक संदेशा पहुंचाना चाहते हैं कि ये बिल
गवर्नमेंट ना लाए और गवर्नमेंट का स्टेक गवर्नमेंट बैंक में कम ना करे और प्राइवेटाइजेशन की ओर ना जाए, इससे सभी तरीके से जो कस्टमर हैं और जो बैंक एम्प्लॉय हैं दोनों को ही नुकसान है। अब बैठ जाइए, बैठ के आप पूछ हाँ हाँ हाँ। बैठ जाइए। जो प्रस्ताव जो इस कारण के लिए रखे थे गवर्नमेंट ने कि कहा था कि एनपीए बढ़ रहा है और गवर्नमेंट का जो बहुत सारे पैसे जो बैंक्स में आ रहे हैं उसको ना डाले, क्योंकि गवर्नमेंट वो नहीं दे पा रहे थे और गवर्नमेंट कह रहे थे कि उनका ही नुकसान हो रहा है। तो आप इस बात में के लिए क्या करेंगे? इस कारण के लिए ही इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, यही कहा था उन्होंने। तो इसी कारण के लिए प्राइवेटाइजेशन करेंगे कि जो एनपीए है, इस कारण के लिए। तो इस विषय में आपका क्या राय है? अब बात गवर्नमेंट जो कहना चाहती है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एनपीए बढ़ रही है, एनपीए का दायरा बढ़ रहा है, बैंक लॉस में जा रहे हैं, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट का प्रस्ताव है। लेकिन अगर आप एनपीए का पूरा स्ट्रक्चर देखें, एनपीए का पूरा स्ट्रक्चर में बैंक जो लॉस में जा रही है, बैंक का जो एनपीए का स्ट्रक्चर है उसमें 90% ये कॉरपोरेट का एनपीए है और 10% ये आम आदमी का, मिडिल क्लास फैमिली का या गरीब लोगों का स्टेक है। तो 90% जो एनपीए का जो स्टेक लेके जो कॉरपोरेट बैठी हुई है, उसी के हाथ में गवर्नमेंट बैंक को बेच देना चाहती है। तो ये तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। जो कॉरपोरेट बैंक से लोन लेके बैठी हुई है, वही लोन चुका नहीं पा रही है और गवर्नमेंट उसी के हाथों में बैंक को बेच देना चाहती है। तो अगर प्राइवेट कंपनी जिसके पास लोन है, जो लोन में डूबी हुई है, अगर वो गवर्नमेंट बैंक को ख़रीद के चला सकती है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकती? ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो आपका कंक्लूशन क्या है, आप अगर कहे तो, कि प्रस्ताव क्या रखना चाहते हैं और क्या होगा अगर प्राइवेटाइजेशन फिर भी अगर करे या करने की ओर जाए? तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इससे पब्लिक का अच्छा नहीं होगा, पब्लिक का भला ही नहीं होगा। और मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मतलब पब्लिक का जो इसमें जो नुकसान हो रहा है और जो बैंक एम्प्लॉय जो इतना मतलब सारा दिन मेहनत जो करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट का जो जितना भी ऑफिस है जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा मतलब जो सैलरी देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग जो सैलरी दिया जाता है, ठीक है, वो सैलरी कहाँ से आता है? वो सैलरी टैक्स से ही आता है। गवर्नमेंट ऑफिस का एम्प्लॉय जो सैलरी जो उन लोगों को मिलते हैं वो टैक्स से ही आता है। वहाँ पे कहीं प्रॉफिट जनरेशन की बात नहीं होती है गवर्नमेंट ऑफिस में। लेकिन बैंक में ये बात होती है कि प्रॉफिट जनरेट होगी तो ही सैलरी मिलेगी, ऐसी बात होती है। लेकिन हम लोग क्या गवर्नमेंट का काम नहीं करते हैं? हम लोग क्या गवर्नमेंट पॉलिसी का काम नहीं करते हैं? हम लोग भी गवर्नमेंट पॉलिसी में हिस्सा लेते हैं। तो फिर गवर्नमेंट अपना टैक्स का पैसा हम लोगों को क्यों नहीं देती? काटो। तो आप सुन पाए हमारे जो सर से कि यहाँ पे हम लोग क्यों जमायत हुए, और हम लोग फिर भी दिखा दे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे और भी ब्रांचेस में यहाँ पे जा रहे हैं इस कारण के लिए ही, जो किस कारण के लिए हम लोग ये कर रहे हैं ये स्ट्राइक। तो यहाँ पे अभी जमायत हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ।
सो हमारे बहुत सारे सर्स जो है, सर मैडम बहुत सारे, तो ये लोग हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे जमायत हुए हैं, अभी आए हैं बहुत सारे जो पहले और ब्रांचेस में गए थे। सो इसके साथ ही मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगा, क्योंकि ये जो आंदोलन है किस कारण के लिए है हम लोग जान पाए। सो विद दैट आई विल से बिडिंग एडियो। आप लोग भी हमारे साथ रहिए, क्योंकि मैं अगर स्टूडेंट्स के ओर से देखूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से देखता हूं, देखिएगा कि पहले जो सीट्स बहुत सारे ज़्यादा क्या हुआ था कि 16,000 सीट्स होते थे, अभी वो 8,000 के बाद अभी 5,000 सीट्स हुए हैं। और आप लोग पीओ का भी अब सीट्स देखेंगे, या बहुत सारे और भी सीट्स, अप्रेंटिस का भी बहुत सारे, देयर आर मैनी न्यू काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग। और पर सीट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। आप ये स्टैटिस्टिक्स नहीं, जो लोग बार बार दे रहे हैं, 2-3 साल शायद दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो आशा करूँगा कि आप लोगों को भी कुछ समझ में आए कि किस कारण के लिए हो रहा है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं, और भी बहुत कुछ मुद्दे हैं जिसके साथ ये हो रहा है। सो विद दैट आई विल से बाय बाय।